आइए आज इतिहास के महान सम्राट अशोक की बात करते हैं, जिनका जीवन गहरे रहस्यों और विरोधाभासों से भरा था। जरा सोचिए, हमारे आधुनिक भारतीय तिरंगे के एकदम बीच में जो ये चक्र है, वो दरअसल किसका है? जी हाँ, ये महान अशोक का चक्र है। एक ऐसा अजेय सम्राट जिसका राज लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था। इनका इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। एक बेहद क्रूर विजेता जो आगे चलकर दुनिया का पहला शांतिवादी सम्राट बन गया। बौद्ध कथाओं की माने तो सत्ता के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इन कहानियों में चंडाशोक इतना क्रूर था कि उसने लोगों को तड़पाने के लिए एक खौफनाक जेल बनवाई थी। फिर शासन के 8वें साल में साम्राज्य बढ़ाते हुए उनकी विशाल सेना का कलिंग से भयंकर टकराव हुआ। कलिंग युद्ध बेहद खौफनाक था। शिलालेखों के मुताबिक इसमें 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक और जानवर मारे गए। तबाही इतनी भयंकर थी कि करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर उनके घरों से ही खदेड़ दिया गया। 13वें शिलालेख में दर्ज सम्राट के अपने शब्द हैरान करते हैं, जिनमें उनके गहरे पश्चाताप की साफ झलक है। इसी भयानक सदमे ने अशोक को बदल डाला। वो बौद्ध धर्म और धम्म यानी नैतिकता के रास्ते पर चल पड़े। उन्होंने कई क्रांतिकारी नीतियां लागू की, पशु चिकित्सालय बनवाएं, कुएं खुदवाएं और मृत्युदंड तक को खत्म कर दिया। शाही रसोई में भी जानवरों के वध को रोजाना सिर्फ 2 मोर और 1 हिरण तक सीमित कर दिया। लेकिन यहाँ हमें इतिहास के असली अशोक और सदियों बाद गढ़े गए धार्मिक मिथकों का अंतर समझना होगा। जहां उनके शिलालेख नैतिक प्रचार थे, वहीं बौद्ध लेखकों ने उनके इस बदलाव को एक चमत्कारी कहानी बना दिया। लेखकों ने शायद उनकी शुरुआती क्रूरता को बढ़ा चढ़ाकर बताया ताकि उनका धर्म परिवर्तन एकदम किसी चमत्कार जैसा लगे। कमाल है कि उनका असली इतिहास खो गया था, क्योंकि ब्राह्मी लिपि को सदियों तक किसी ने नहीं पढ़ा। 19वीं सदी में जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि को पढ़ा और इस भूले हुए महान सम्राट को पुनर्जीवित किया। तो अंत में सोचिए, क्या सच्ची महानता बेदाग शुरुआत में है या अपना रास्ता पूरी तरह बदल लेने